किसी भी एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी उसको ऑडिशन में स्क्रिप्ट मिल रही है, मोनोलॉग मिल रहा है, उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें। आप बोलेंगे ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन आज मैं सिखाने वाला हूं कि कैसे अंडरस्टैंड करें, क्योंकि वो बहुत सारे लोग नहीं जानते और सिर्फ लाइंस पढ़ देते हैं और फिर परेशान होते हैं कि मेरा ऑडिशन में सिलेक्शन आखिर क्यों नहीं हो रहा है। तो आज के फिल्मी फंडे में मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोनोलॉग को या डायलॉग को कैसे अंडरस्टैंड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। तो जब से ये स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक आई है और आपने इसे बनाया नंबर 1 बेस्ट सेलर शुरुआती 1 घंटे में, और आज भी ये बेस्ट सेलर की सीरीज में बनी हुई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना, ये बुक को लेकर तो बहुत लोग उत्साहित हैं और इसको यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने रिव्यू किया है। तो आप चाहें तो उनके रिव्यू भी देख लीजिएगा। मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, लिंक शेयर कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात कहूँगा तो जो बुक रीडर्स क्लब है, एक बहुत ही अच्छा चैनल है जो समराइज करता है। तो अगर आपको इस बुक की समरी देखनी हो, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ चैनल का, उसमें जाके आप बहुत डिटेल में इस बुक को समझ सकते हैं कि इस बुक में क्या क्या है। लेकिन आज उसमें से एक चैप्टर वो है जहाँ पर हम बात करते हैं, जो मैं अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस में भी करता हूँ, कि हम डायलॉग को अंडरस्टैंड करें। मैंने हमेशा कहा है कि परफॉर्मेंस इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, मतलब जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो रिजल्ट है आपके प्रिपरेशन का। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि प्रिपरेशन जिस लेवल का होगा, परफॉर्मेंस भी उस लेवल का होगा। अगर प्रिपरेशन थोड़े कम लेवल का होगा, परफॉर्मेंस भी कम होगा। तो इस बात को आप अपने जहन में बिल्कुल बैठा लीजिए। मैं कहूँगा इसको लिख के रख लीजिए, क्योंकि अपने प्रैक्टिकल कैमरा एक्टिंग कोर्सेज में मैं ये बहुत अच्छे से बताता हूँ, बार बार जहन में बिठा देता हूँ कि परफॉर्मेंस इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जिस लेवल की होगी, परफॉर्मेंस उस लेवल की होगी। प्रिपरेशन इस लेवल की होगी, परफॉर्मेंस इस लेवल की होगी। प्रिपरेशन इस लेवल की होगी, परफॉर्मेंस इस लेवल की होगी। तो हमारा एक्टर्स का हमेशा ध्यान रहता है यार परफॉर्मेंस करना है, यार बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन उसके लिए अच्छा प्रिपरेशन करना है। और सबसे अच्छा प्रिपरेशन का तरीका है कि जो भी आप बोल रहे हैं लाइंस, उनको पहले समझिए तो सही। जब तक समझेंगे नहीं तो उस कैरेक्टर को अडॉप्ट कैसे करेंगे, उसको अपनाएंगे कैसे। हमने ये तो बहुत सुना हुआ है कि कैरेक्टर को अपना लो, उसकी बातें समझ लो, इमोशंस को एक्सप्रेस कर दो, लेकिन कोई ये नहीं बताता सिखाता कि ये सब करते कैसे हैं। तो ये इस बुक में भी मैंने बताया है बहुत आसान शब्दों में, और उसके साथ साथ आज आपको बता रहा हूँ। तो इसको हम लोग नॉर्मली पॉपुलरली बोलते हैं फाइंड द 5K। इसको आप टेक्निकली समझेंगे तो आप कह सकते हैं कि 4W1H पता करना है, या हिंदी में बोलें तो 5K के बारे में आपको पता करना है जब भी आपको कोई मोनोलॉग मिलता है, डायलॉग मिलता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब कोई कास्टिंग डायरेक्टर आपको कैरेक्टर ब्रीफ देता है, उसमें तकरीबन ये 5 बातें वो आपको बता देता है। लेकिन अगर आपको मालूम होगा कि 5 बातें क्या होती हैं और कास्टिंग डायरेक्टर से किसी वजह से कोई चीज़ छूट जाती है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि मुझे ये पता करना है। क्योंकि इनके पता किए बिना अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो पक्की बात है कि वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी और आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। आप कभी भी एक बेटर एक्टर नहीं बन सकते। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है समझना, बस ये टेक्निक आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको पता करना है कि कौन बोल रहा है, मतलब द कैरेक्टर। कोई तो कैरेक्टर होगा, मान लीजिए वो एक नौकर है, वो एक वेटर है, वो एक पुलिस ऑफिसर है, वो एक वकील है, वो एक डॉक्टर है, वो एक आर्मी पर्सन है, वो है कौन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैरेक्टर आप निभा रहे हैं वो कौन है। अब कौन में बहुत सारी डिटेल आ जाती है, मतलब उसकी एजुकेशन कितनी है, वो फाइनेंशियली कितना कैपेबल है, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, उसकी फिलॉसफी कैसी है, वो पूरी तरह से पर्सनैलिटी क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो आप तो नहीं है, आपकी फिलॉसफी, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट है और उसकी डिफरेंट है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे कितना चेंज लेकर आना है। दूसरा क्या है, किससे बोल रहा है। भाई कोई ना कोई तो दूसरा कैरेक्टर होगा जिससे वो बातें कर रहा होगा। वो उसकी माँ है, पिता है, बीवी है, गर्लफ्रेंड है, या फिर हो सकता है कई बार आदमी आसमान से बोलता है हाथ उठा के, तो आसमान से बोल रहा है। कई बार भगवान की मूर्ति से बोलता है तो भगवान की मूर्ति से बोल रहा है। कई बार वो खुद से बातें करता है तो खुद से बातें कर रहा है। क्योंकि ये क्लियर होते ही आप समझ जाते हैं कि आपका जो वॉल्यूम का पिच और लेवल है वो किस तरह का होगा। अदरवाइज अगर आपने क्लियर नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरी बात है, मान लीजिए आप ग्रुप ऑफ पीपल से, मतलब कि बहुत सारे लोगों से बोल रहे हैं, तो आपको लुक भी तो करना पड़ेगा। अगर आप 3 लोगों से बोल रहे हैं तो 3 जगह आपको लुक भी तो देना होगा। लुक पे प्रोजेक्शन में मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी बातें समझ में आएंगी। तो कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है। तीसरा है, कहाँ बोल रहा है। कोई ना कोई तो जगह होगी जहाँ पे बोल रहा होगा। अब आप बोलेंगे ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, हम तो ऑडिशन दे रहे हैं, अपने घर में दे रहे हैं, या फिर हम ऑडिशन वेन्यू पे दे रहे हैं। यही तो समझना है, यही तो 95% एक्टर गलती कर जाते हैं
कि आप ऑडिशन वेन्यू पे हैं या सेल्फ ऑडिशन दे रहे हैं तो अपने घर पर दे रहे हैं, वो मैं समझ गया, लेकिन वो कैरेक्टर किसी से बात किसी खास लोकेशन पे कर रहा है और जिस लोकेशन में कर रहा है उससे भी आपकी डायलॉग डिलीवरी में फर्क आता है और आना चाहिए। नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि भाई मैं एक राजमहल में हूं, मैं एक पुलिस लॉकअप में हूं, मैं कोर्ट रूम में हूं, मैं गार्डन में हूं, मैं होटल में हूं, मैं सड़क पे चलते हुए बात कर रहा हूं। तो जब आप ये बारीक बातों को समझ के परफॉर्मेंस करेंगे, कमाल हो जाएगा, बहुत कमाल हो जाएगा। क्योंकि जब आपको कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर देखेंगे, बोलेंगे ऑडिशन वेन्यू पे और आपने घर पे जब ऑडिशन दिया और आपने वही एम्बियंस क्रिएट कर दिया लोकेशन वाला, बस आपका काम हो गया। अब समझ पा रहे हैं कुछ खास लोगों का या कुछ कम ही एक्टर का सिलेक्शन क्यों पाता है? क्योंकि वो इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करते हैं। एक्टिंग पे, सिंगिंग पे, राइटिंग पे, फिल्म मेकिंग पे जॉइंट फिल्म्स में 2000 से भी ज़्यादा वीडियो है। आप उनको अच्छे से देखिए, सीखिए, ताकि आप फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बहुत अच्छे से बना पाएं। अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑनलाइन एक्टिंग स्कूल जो आपके लिए है, ये आपको आपके सपनों के पास फौरन ले जाएगा, कॉन्फिडेंटली ले जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सब लोगों को पता चले। अब चौथा है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या रीजन है, ब्रैकेट में लिखिएगा रीजन, वजह। क्योंकि कोई भी कैरेक्टर किसी कैरेक्टर से किसी जगह पे बात जब कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, रीजन होगा। वो रीजन पता होगा तो आप क्या करेंगे, रीजन के हिसाब से रिएक्ट करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप फ्लैट डायलॉग बोल देंगे। तो हम नॉर्मल लाइफ में भी क्या करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है तो हम रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट करने में एक अलग पिच, वॉल्यूम और बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। आप नाराज भी हो रहे हैं, लेकिन अगर नाराज होने की वजह है अलग, तो आपकी नाराजगी का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, वॉइस मॉड्यूलेशन बदल जाएगा। ठीक है, तो हम क्यों बोल रहे हैं वो रीजन भी हमको मालूम होना चाहिए। और सबसे लास्ट में है पांचवा, कैसे बोल रहा है, मतलब कि कैसा इमोशन है उसका। वो बहुत डल है, सैड है, वो रोमांटिक वे में बोल रहा है, वो हैप्पी मूड में बोल रहा है, वो कॉमेडी वे में बोल रहा है, वो एंग्री मोड में बोल रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो लॉस्ट फील कर रहा है तब बोल रहा है। उसका मेन इमोशन क्या है डायलॉग का, ये आपको जानना समझना बहुत जरूरी है, ताकि शुरुआत से ही आप उसको कैरी कर पाएं और फिर जब आप परफॉर्म करेंगे, ये 5 का को पता करके और उसको समझ के, फिर आप देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, इस बात को यूं ही नहीं छोड़ते, एक टास्क देता हूं मैं आपको। कोई भी मोनोलॉग ले लीजिए, उसमें इन बातों का पता कीजिए और पता करने के बाद परफॉर्म कीजिए। अपने YouTube चैनल पे उसको पब्लिश कर दीजिए और उसके टाइटल के साथ जॉइंट फिल्म्स लिख दीजिए, ताकि मैं भी देख पाऊँ। और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 8433966622, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। वहां से मैं आपकी परफॉर्मेंस देख लूंगा, तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया। दूसरा, आज से एक प्रैक्टिकल क्लास शुरू हो जाएगी। हालांकि अब मैं इस पर एक वीडियो कोर्स भी लेकर आ रहा हूं, तो आप अगर उस वीडियो कोर्स को भी लेना चाहते हैं तो अभी आप उसको बुक कर सकते हैं। ये जुलाई में अवेलेबल हो जाएगा और ये अभी तक का सबसे सस्ता लेकिन सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल कोर्स होगा, क्योंकि ये नंबर 1 बेस्ट सेलर एक्टिंग कोर्स से रेडी किया गया है। हालांकि अगर आप ये बुक भी लेते हैं तो भी आप परफॉर्मेंस को जॉइंट फिल्म्स तक भेज सकते हैं और हम वहाँ पर उसको रिव्यू करके फीडबैक देते हैं। ये पहला अपनी तरह का कोर्स है जो बुक में तो है, लेकिन है एक 2 वे इंटरेक्शन की तरह, मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस पे फीडबैक भी दे सकते हैं। तो अगर इस बुक को भी लेना चाहते हैं तो ये Amazon पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और जॉइंट फिल्म्स ऐप पर भी अवेलेबल है। फिर भी कोई डिटेल समझना चाहते हैं तो जैसा मैंने कहा, रीडर्स बुक क्लब ने इसको रिव्यू किया है, समराइज किया है। आप वहाँ पे जाएंगे तो डिटेल में इस बुक के बारे में, कोर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बॉलीवुड में आना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराइए मत। जॉइंट फिल्म्स की सपोर्ट टीम आपको गाइड करने के लिए हमेशा रेडी बैठी है। आपको बस स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर कॉल करना है और अपनी समस्याओं को उनसे सुलझवाइए जो इस बारे में जानते हैं। आपके आसपास के लोग उतना नहीं जानते फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जितना कि जॉइंट फिल्म्स की टीम जानती है, तो बेटर है कि एक्सपर्ट की राय लें। आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, और क्या इस बुक में से, इस कोर्स में से आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो भी जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है।
स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। I can